जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। चार धाम दे रहे हैं चेतावनी, कलयुग का अंत शुरू हो चुका है। अब सिर्फ चेतावनी नहीं, संकेत स्पष्ट हो चुके हैं। समय करवट ले रहा है और परिवर्तन की आहट अब दूर नहीं। क्या आपने देखा है, जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है तो हवा सबसे पहले बदलती है। पेड़, पक्षी और पूरी प्रकृति पहले से जान जाती है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक वैसा ही अब हमारे साथ हो रहा है। हमारे चार सबसे पवित्र धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका और रामेश्वरम अब कुछ अलग दिख रहे हैं। वहाँ कुछ हो रहा है जो पहले नहीं होता था और यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। बद्रीनाथ के रास्ते हर साल टूटते हैं। इतने भूस्खलन हो रहे हैं कि कई बार यात्रा रोकनी पड़ती है। वहाँ की चट्टानें खुद टूटकर नीचे गिर रही हैं, मानो पहाड़ कुछ कहना चाह रहे हों। केदारनाथ में मौसम हर साल और डरावना हो रहा है। अचानक बारिश, बर्फबारी, तूफानी हवाएं, सब कुछ पहले से ज्यादा तेज और खतरनाक हो गया है। द्वारका धीरे धीरे समंदर में डूब रही है। मंदिरों तक पानी आ चुका है और वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि कुछ सालों में प्राचीन द्वारका पूरी तरह समंदर में समा सकती है। रामेश्वरम में राम सेतु पर रिसर्च हो रही है। अब वहाँ की चट्टानों में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे भी इस बदलाव का हिस्सा हों। इन सब के बीच हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा गया था कि जब चारों धाम परेशान होने लगे तब समझो कलयुग का अंत करीब है। तो क्या ये वही समय है? क्या भगवान हमें इशारा दे रहे हैं और क्या हम उसे समझ पा रहे हैं? इस वीडियो में आप जानेंगे इन चारों धामों की आज की सच्चाई, वो सच्चाई जो अखबारों में छपी है, रिपोर्ट्स में लिखी है और हमारे धर्म में पहले से बताई गई है। चार धाम से मिले कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में पहला संकेत, जब बादल देवता का दरवाजा तोड़ने लगे। केदारनाथ, जहां भगवान शिव स्वयं विराजते हैं, जहां हर पत्थर पर भक्ति लिखी है, जहां पहुंचना मतलब जन्मों का फल मिल जाना। लेकिन अब वही केदारनाथ जहां कभी हवा भी हल्के से चलती थी, अब वहां बादल फटते हैं, नदियां उफान पर आ जाती हैं और भक्त भय के साए में यात्रा करते हैं। 2013 की त्रासदी भूलना नामुमकिन है। बादल फटे, मंदाकिनी ने रौद्र रूप लिया, हजारों लोग लापता हो गए, लाशें बर्फ में दब गईं। लेकिन मंदिर, भगवान शिव का घर, अडिग खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि शायद ये संकेत था। भगवान कहना चाह रहे थे, देखो मैंने सब संभाल लिया, लेकिन चेतावनी दे दी है। अब भी समय है और अब ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। 2021, 2022, 2023 लगातार छोटे बड़े बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं यह इलाका अब हाई रिस्क जोन में आ चुका है। यहाँ मौसम पल भर में बदल जाता है, बादल इकट्ठा होते हैं और बरसते नहीं, फट जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जब जल देवता मर्यादा तोड़ दे तो समझो कि अधर्म फैल चुका है और युग परिवर्तन का समय आ गया है। बिल्कुल वही अब केदारनाथ में हो रहा है। ये सिर्फ प्रकृति का गुस्सा नहीं, ये शिव की चेतावनी है। शिव जो संहारक हैं, जब वे शांत हों तो कृपा होती है, लेकिन जब चेतावनी दे तो उपेक्षा मत करो। ये फटते बादल, उफनती नदियाँ, टूटते रास्ते, सब कह रहे हैं अब भी वक्त है, जागो। दूसरा संकेत, जब भगवान की मूर्ति खुद रो पड़ी। ये बात सुनकर रूह कांप जाती है, पर यह कोई कहानी नहीं, ये घटना है जो केदारनाथ में सामने आई। कुछ साल पहले कुछ श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पूजा हो रही थी, पंडित जी अभिषेक कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा भगवान के शिवलिंग से जल अपने आप बह रहा है। किसी ने कहा यह अभिषेक का जल है, पर पंडित जी बोले नहीं, ये जल हमने नहीं चढ़ाया। फिर देखा गया शिवलिंग के आसपास की जमीन सूखी थी, लेकिन भगवान की मूर्ति से लगातार बूंद बूंद जल टपक रहा था। कई लोगों ने इसे भगवान के आंसू कहा, क्योंकि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। कुछ भक्तों ने कहा ये भगवान शिव का करुण रूप है। वे देख रहे हैं कि कैसे धर्म से भटकी हुई दुनिया अपने विनाश की ओर बढ़ रही है। वो शिव जो कभी तांडव करते हैं, वही शिव अब शायद दुखी हैं। और क्यों न हो,
हर साल केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन भक्ति की भावना कहीं खोती जा रही है। कुछ लोग वहां सेल्फी लेने आते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाने, कुछ लोग ट्रेंडिंग रील्स के लिए, पर जो भाव था, मैं बाबा के दर पर आया हूँ, वो अब कम होता जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, जब देवताओं की मूर्तियां आंसू बहाने लगे, तो समझो कि पृथ्वी पर पाप अपने चरम पर है। तीसरा संकेत, जब हिमालय खुद बोलने लगे। हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये भारत की आत्मा है और उसके हृदय में बसे हैं भगवान शिव केदारनाथ के रूप में। लेकिन आज वही हिमालय, जिसने हजारों सालों तक सब कुछ सहा, अब चुप नहीं है, वो बोलने लगा है। कैसे? हर साल केदारनाथ के आसपास हजारों टन बर्फ पिघल रही है। ग्लेशियर, जो कभी चट्टानों की तरह अडिग थे, अब टूटने लगे हैं। 2023 में वैज्ञानिकों ने बताया कि केदारनाथ के ऊपर स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसके पिघलने से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर नीचे की ओर आ रहे हैं। यही नहीं, अब वहां की चट्टानें भी खुद को थाम नहीं पा रही। बारिश हो या धूप, पहाड़ धड़कने लगे हैं और जब पत्थर गिरते हैं तो वह सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो जैसे चिल्लाकर कहते हैं, अब बहुत हो गया। क्योंकि यह धरती अब थक चुकी है। लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति की मर्यादा तोड़कर पेड़ काटे जा रहे हैं, रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं, मशीनें पर्वतों को खोद रही हैं। अब जरा सोचिए, जहां भगवान विश्राम करते हों, वहां अगर इंसान मशीनों से शोर करें, तो क्या हिमालय शांत रहेगा? शास्त्र कहते हैं, जब पर्वतों से पत्थर गिरने लगे और बिना भूकंप के जमीन कांपने लगे, तो समझो कि समय बदलने वाला है। और यही सब केदारनाथ में अब रोजमर्रा की बात होती जा रही है। हिमालय, जो चुपचाप सब सहता रहा, अब कह रहा है, बस। ये प्रकृति की पुकार है, ये भगवान शिव की चेतावनी है, वो शिव जो तांडव कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें संकेत देते हैं, बोलकर नहीं, प्रकृति के जरिए। चौथा संकेत, जब शिव के द्वार तक पहुंचना भी तपस्या बन जाए। कभी केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ों के बीच, जंगलों से होकर, ठंडी हवाओं में सांसें रोककर भक्त भगवान शिव के द्वार तक पहुंचते थे। पर अब ये यात्रा और भी कठिन हो गई है, क्योंकि अब रास्ते ही रास्ते नहीं रहे। आपने सुना होगा, रास्ते बंद हैं, भूस्खलन हो गया, अचानक बर्फबारी शुरू हो गई, तेज बारिश में पुल बह गया। यह अब कभी कभार नहीं होता, यह अब हर साल, हर यात्रा में होता है। 2022 में जून के महीने में जब साफ मौसम होता है, तभी अचानक तेज बर्फबारी हुई, हजारों यात्री फंस गए, कुछ को हेलीकॉप्टर से निकाला गया, कुछ को पैदल ही लौटना पड़ा। 2023 में यात्रा के दौरान कई जगहों पर रास्तों में दरारें पड़ी, पानी ने रास्ता काट डाला और चट्टानें गिरने लगीं। और यह सब एक ही संदेश दे रहा है, शिव तक पहुंचने की यात्रा फिर से तपस्या बन गई है। शायद भगवान ये देखना चाहते हैं, कौन है जो सच्चे मन से आ रहा है और कौन बस सोशल मीडिया के लिए। क्योंकि जब रास्ते तो टूटते हैं, लेकिन आस्था नहीं, तभी तो वह दर्शन भी सच्चे लगते हैं। पर सोचिए, कहीं ये संकेत ये तो नहीं कह रहे कि अब शिव तक पहुंचना सबके लिए नहीं रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है, जब तीर्थ स्थलों के रास्ते बंद होने लगे, तो समझो युग परिवर्तन का समय आ गया है। आज वही हो रहा है, रास्ते टूट रहे हैं, मौसम पल में बदल रहा है, पहाड़ चुपचाप गिर रहे हैं और श्रद्धालु कभी डर के साथ तो कभी भक्ति के साथ बढ़ रहे हैं। पर सवाल यह है, क्या हम इस चेतावनी को समझ पा रहे हैं, या फिर जब रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे तब पछताएंगे? पांचवा संकेत, जब मंदिर खुद बोले, अब मुझे स्थायी मत मानो। केदारनाथ धाम, जो हजारों सालों से हिमालय की गोद में अडिग खड़ा है, आज उसी मंदिर की नींव धीरे धीरे हिलने की चेतावनी दे रही है। शायद पहली बार यह मंदिर खुद कह रहा है, मैं हूँ, पर हमेशा रहूंगा, यह मत मानो। कैसे? पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने केदारनाथ धाम के नीचे की जमीन पर गहराई से अध्ययन किया और पाया कि यह इलाका अब भूगर्भीय रूप से बहुत संवेदनशील हो चुका है। मलबा, चट्टानें और ग्लेशियरों का दबाव इस क्षेत्र की नींव को कमजोर कर रहा है।
शिव का ये घर अब हर मौसम में कपकप आने लगा है और इसके आसपास की जमीन कई जगहों पर धीरे धीरे सरक रही है। आप सोचिए, जो मंदिर 2013 की जल प्रलय में भी खड़ा रहा, वह अब खुद के वजूद की चिंता में है। सरकार भी कह चुकी है, हमें केदारनाथ धाम की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे, वरना एक बड़ी आपदा मंदिर को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ सुरक्षा की बात है या फिर यह एक ईश्वरीय संकेत है? शास्त्र कहते हैं, जब देवस्थान स्वयं संकट में आने लगे तो समझो युग का संतुलन डगमगाने लगा है। और यदि केदारनाथ, जो स्वयं शिव का निवास है, संकट में दिख रहा है, तो क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर भगवान कह रहे हैं, अब मैं यहाँ स्थायी नहीं रहूंगा, क्योंकि जिनके लिए मैं बैठा था वे मुझे भूलने लगे हैं। हमने ईश्वर को धार्मिकता से हटाकर सिर्फ एक पर्यटन स्थल बना दिया है, मंदिर को भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि लोकेशन बना दिया है। और अब मंदिर भी शायद हमें चेतावनी दे रहा है, अगर नहीं बदले तो एक दिन मैं भी केवल किताबों में रह जाऊंगा। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से मिले संकेत तो आपको बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बद्रीनाथ धाम से मिले कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की गोद में बसा एक पवित्र तीर्थ, जहां भगवान विष्णु ध्यान में लीन है, जहां हर पत्थर में भक्ति है, हर हवा में आस्था है। लेकिन अब वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। प्रकृति का व्यवहार बदल गया है। रास्ते, मौसम, जमीन, पहाड़ सब जैसे कोई संदेश देना चाहते हैं। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम से मिले 5 संकेतों के बारे में जो कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला संकेत, जब रास्ते बार बार टूटने लगे। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना हमेशा थोड़ा कठिन रहा है, क्योंकि यह बहुत ऊंचाई पर बसा है। पहाड़ों से, संकरे रास्तों से, नदी नालों से होकर यात्रा करनी होती है। लेकिन कुछ सालों से जो हो रहा है वो सिर्फ कठिन नहीं, खतरनाक हो गया है। हर साल जैसे ही यात्रा शुरू होती है, रास्ते टूटने लगते हैं, चट्टानें गिरती हैं, भूस्खलन होता है, कभी कभी पूरा रास्ता 2 दिन के लिए बंद हो जाता है। लाखों श्रद्धालु जो मन में सिर्फ भगवान का नाम लेकर चल रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में डर का सामना करना पड़ता है। 2023 और 2024 में हालात और भी गंभीर हुए। बद्रीनाथ जाने वाले रास्तों पर इतने भूस्खलन हुए कि कई बार तो हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाला गया। अब सरकार हर साल सड़क की मरम्मत करती है, लेकिन अगली बार फिर वही हालत। ये सिलसिला हर साल क्यों दोहराया जा रहा है? क्या ये सिर्फ बारिश का असर है, या वह रास्ता जो भगवान तक पहुंचने के लिए था अब खुद भगवान का संदेश बन चुका है? शास्त्रों में लिखा है, जब धर्म का पतन होता है तो तीर्थ स्थलों तक पहुंचना कठिन होने लगता है, रास्ते अपने आप बंद होने लगते हैं। आज वही हो रहा है। हर टूटी सड़क, हर गिरी चट्टान जैसे हमें झकझोर कर कह रही हो, अब रुक जाओ, अब जागो। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह संकेत भगवान की तरफ से एक चेतावनी है, एक इशारा कि अब समय आ गया है जब इंसान को अपने कर्म, अपने धर्म और अपने रास्ते पर दोबारा विचार करना चाहिए। दूसरा संकेत, जब मौसम पल में बदलने लगे। बद्रीनाथ धाम की एक खास बात यह है कि यहाँ का मौसम हमेशा से ठंडा और शांत रहा है। ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियाँ और हवा में एक अलग सी शांति। लेकिन अब वही मौसम जिसे लोग सुकून का प्रतीक मानते थे, आज डर का कारण बन गया है। अब वहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं। सुबह अगर धूप है तो दोपहर में तेज बर्फबारी हो सकती है और शाम तक तूफान आ सकता है। ऐसा नहीं कि यह कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब ये लगातार और तेजी से हो रहा है। श्रद्धालु बताते हैं, हमने ऊपर धूप में चढ़ाई शुरू की और अचानक अंधेरा छा गया, जैसे रात हो गई हो। बर्फ की चादर गिरने लगी, हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। कभी अचानक बिजली गिरती है, कभी बादल फटने जैसे हालात बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, लगता है जैसे खुद प्रकृति नाराज हो। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। शास्त्र कहते हैं, जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा तो मौसमों का संतुलन बिगड़ जाएगा। बारिश अपने समय पर नहीं होगी,
धूप और सर्दी एक साथ महसूस होंगे और लोग डर के साए में जीने लगेंगे। आज बद्रीनाथ में वही हो रहा है। मौसम जो कभी सुखद अनुभव हुआ करता था, अब लोगों को आशंका में डाल रहा है। ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं, यह एक चेतावनी है, एक ऐसी आवाज जो बिना बोले कह रही है, अब संभलो, क्योंकि जब प्रकृति खुद अपनी लय से भटक जाए, तब समझ लीजिए कि अब सिर्फ मौसम नहीं बदला, समय बदल रहा है, युग बदल रहा है। 2023 में बद्रीनाथ धाम के पास के सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथी खंड के कई अन्य ग्लेशियरों में तेज पिघलाव देखा गया। वैज्ञानिक रिपोर्ट कहती है, अब बर्फ के पहाड़ वो नहीं रहे जो पहले थे। ग्लेशियरों की मोटाई कम हो रही है और तेजी से पिघलने का खतरा बढ़ रहा है। ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये सिर्फ तापमान नहीं है, ये प्रकृति का आंसू है। वो बर्फ जो हजारों सालों से भगवान के चरणों में बिछी थी, अब जैसे उस पीड़ा को महसूस कर रही है जो धर्म से दूर होती दुनिया के कारण उठ रही है। क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान अपने कर्मों से भटकता है, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, तो सबसे पहले असर कहाँ होता है? वही होता है जहाँ भगवान रहते हैं। पहाड़ जो कभी चुप थे, अब पानी बनकर बहने लगे हैं। हर बूंद जैसे कह रही हो, अब हम भी थक गए हैं। शास्त्रों में बताया गया है, जब हिमगिरी से धाराएं बहने लगे बिना ऋतु के, तो जान लो कि कलयुग का अंतिम काल शुरू हो गया है। और यही आज हो रहा है। बर्फ जो पहले भक्तों को ठंडक देती थी, अब उन्हें चिंता दे रही है, कहीं ग्लेशियर टूट न जाए, कहीं पहाड़ खिसक न जाए। ये डर अब श्रद्धालुओं के मन में रहने लगा है। क्या ये डर सिर्फ मौसम का है, या यह वह आंतरिक चेतावनी है जो भगवान हमें धीरे धीरे भेज रहे हैं? अब समय है कि हम सिर्फ ग्लेशियर नहीं, अपने हृदय को और अपनी आत्मा को भी पिघलने से पहले संभाल लें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं द्वारका धाम से मिले कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में। पहला संकेत, जब एक ही नगरी 2 बार डूबने लगे। द्वारका नाम सुनते ही एक दिव्य नगरी आंखों के सामने आ जाती है, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं रहते थे, जहाँ धर्म था, वैभव था, शक्ति थी, और फिर भी वह नगरी डूब गई। हाँ, प्राचीन द्वारका समुद्र में समा चुकी है। यह कोई कथा नहीं, आज विज्ञान भी इसे मानता है। 1990 के बाद की खोजों में समुद्र के नीचे मिली वो पूरी नगरी, मंदिर, महल, रास्ते, मूर्तियाँ, ये सब इस बात का प्रमाण है कि कभी द्वारका सच में समुद्र के किनारे नहीं, समुद्र के बीच बसी थी। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही वह नगरी डूब गई। शास्त्रों में लिखा है, जिस भूमि पर धर्म चलता है, वह भूमि भी जब धर्म को त्यागती है, तो समुद्र भी उसे सहन नहीं करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो खतरा है, वह आधुनिक द्वारका पर है, जो आज गुजरात के तट पर बसी है। वहाँ लाखों लोग रहते हैं, मंदिर हैं, दुकानें हैं, जीवन है। लेकिन अब वही समुद्र फिर से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक बता रहे हैं, समुद्र का जल स्तर हर साल ऊपर आ रहा है, तटीय रेखा पीछे हट रही है, और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वर्षों में नई द्वारका भी डूब सकती है। अब सोचिए, एक ही नाम की नगरी एक बार भगवान के जाने पर डूबी और अब फिर डूबने की कगार पर है। क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर यह वह संकेत है जो कलयुग के अंत की तरफ इशारा कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब धर्म घटेगा और अधर्म बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लूंगा। और जब द्वारका जैसी नगरी 2 बार डूबने लगे, तो समझो समय आ गया है। शायद ये दूसरा डूबना सिर्फ द्वारका का नहीं होगा, बल्कि एक पूरे युग का अंत होगा। दूसरा संकेत, जब मंदिर के गर्भगृह में नमी और दरारें आने लगी। द्वारका के मंदिरों की अवस्था को लेकर आज कुछ चिंताएं बढ़ चुकी हैं। ये वह मंदिर है जिसका इतिहास भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जहाँ लोग पवित्रता की भावना के साथ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आजकल वहाँ मंदिर के गर्भगृह में कुछ अजीब बदलाव देखे गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गर्भगृह वह स्थान होता है जहाँ भगवान के मुख्य रूप का वास होता है। ये पूरी तरह से पवित्र और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन हाल ही में जो चीजें सामने आई हैं, वह चिंता का कारण बन चुकी हैं।
मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में नमी और दरारें दिखाई दे रही हैं। यह नमी न केवल दीवारों तक सीमित है, बल्कि इसने मंदिर के पुराने पत्थरों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दरारों और नमी का कारण कुछ और नहीं, बल्कि समुद्र का बढ़ता हुआ पानी है। समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से यह मंदिर और इसके आसपास की जमीन धीरे धीरे दबाव का सामना कर रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब समुद्र का पानी बढ़ता है तो ये धरती के अंदर से पानी को खींचता है, जिससे दीवारों में दरारें और नमी आने लगती है। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर भगवान का एक निश्चित संकेत है कि जब धर्म और भक्ति कमजोर हो जाते हैं तो प्रकृति अपना रास्ता बदल देती है। जो मंदिर हजारों साल से खड़ा था वह अब समुद्र के पानी से रिसता हुआ दिख रहा है। क्या ये वह संकेत है कि जहाँ धर्म नहीं रहेगा वहाँ सत्य और पवित्रता भी डूब जाएगी? ये केवल द्वारका का मंदिर नहीं, बल्कि हर धर्मस्थल का प्रतीक हो सकता है, जिसे हम केवल अपनी आदतों और दिखावे के लिए रखते हैं। और जब हम आस्था और विश्वास में कमी लाते हैं तो वह स्थान भी संकट में आ जाता है। और फिर यह संकेत भी है कि यदि हम समय रहते धर्म और सत्य के मार्ग पर नहीं लौटे तो शायद ये स्थलों को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि यह संकेत सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी है? चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रामेश्वरम धाम से मिल रहे कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में। रामेश्वरम, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, आज स्वयं कई गहरे संकेत दे रहा है। ऐसे संकेत जो ये बताते हैं कि कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता हुआ पानी अब रामेश्वरम के तटीय क्षेत्रों को अपनी लहरों में समेट रहा है। ये सिर्फ एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ने लगे तो समझ लो कि समय बदलने वाला है। ये वही समय है जब धर्म और प्रकृति के बीच का संतुलन बिगड़ने लगता है। जल स्तर की यह उफनती लहरें न केवल तीर्थ क्षेत्रों को निगलने को आतुर हैं, बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति को भी लीलने का संकेत दे रही हैं। रामेश्वरम के प्राचीन मंदिरों की दीवारों में दरारें आने लगी हैं। गर्भगृह की नमी और बाहरी संरचना पर पड़ती क्षति, ये सब एक गहरी चेतावनी है। जब समाज धर्म से दूर होता है तो ईश्वर के घर भी टूटने लगते हैं। समुद्र का खारा पानी मंदिर की नींव को कमजोर कर रहा है। ये केवल एक भौतिक क्षरण नहीं, बल्कि यह बताता है कि यदि श्रद्धा कमजोर पड़ती है तो दिव्यता भी डगमगाने लगती है। कभी रामेश्वरम में इतनी भीड़ होती थी कि वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। आज वहां की गलियां शांत हैं। पहले जहां श्रद्धालु सैकड़ों मील की यात्रा तय कर भक्ति में लीन होकर आते थे, अब वहां आध्यात्मिकता की कमी महसूस की जाती है। ये स्पष्ट संकेत है कि कलयुग में लोग भौतिक सुखों में इतने लिप्त हो गए हैं कि आत्मा की प्यास भूल बैठे हैं। धर्म का स्थान अब सुविधाओं ने ले लिया है, और जब आस्था घटती है तो अधर्म बढ़ता है। रामेश्वरम जैसे पवित्र क्षेत्र में भी अब असमानता और अपराध की घटनाएं सामने आने लगी हैं। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। ये सब दर्शाता है कि कलियुग का वह समय आ पहुंचा है जहां पवित्रता भी स्वार्थ के आगे झुकने लगी है। इन सबसे बड़ा संकेत है प्रकृति का असंतुलित हो जाना। बाढ़, तूफान और भूमि क्षरण जैसी घटनाएं अब रामेश्वरम में आम हो गई हैं। ये वही भूमि है जहां कभी राम ने शिव की पूजा की थी, और अब वही भूमि प्रकृति की मार झेल रही है। जब मनुष्य अधर्म की राह पकड़ लेता है तो प्रकृति उसका आईना बन जाती है। रामेश्वरम की यह आपदाएं हमें ये बताती हैं कि धरती अब चेतावनी दे रही है, यदि समय रहते न संभले तो अंत निश्चित है। पर धामों ने संकेत दे दिए हैं। कहीं बर्फ पिघल रही है, कहीं समुद्र शहर निगल रहा है, कहीं मंदिर कांप रहे हैं तो कहीं भगवान खुद रो रहे हैं। ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं, ये चेतावनियां हैं। कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।